यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर ऑलरेडी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिन रात करते हैं। अब डिबेट चल रहा है कि क्या सरकार इसके ऊपर चार्जेस इंपोज करने वाली है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, एक यूजर के तौर पे आपको ये कैसे इफेक्ट करेगा, कितनी ट्रांजैक्शंस पे कितना चार्ज पे करना होगा, ये सारा जानेंगे आज के इस हमारे सेशन में। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। माय नेम इज पीयूष एंड लेट्स गेट इनटू दिस डिस्कशन के जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया टू अमेंड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, वो क्या नए पावर्स दे रहा है या क्या नए प्रावधान लेके आ रहा है जो यूपीआई के ऊपर चार्जेस जो है इंट्रोड्यूस करने में सरकार को हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक यूपीआई की बात की जाती है, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था यूपीआई, जिसने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक तरीके से रेवोल्यूशनराइज कर दिया। घर घर तक जो है ये फीचर्स पहुंच गए कि लोग जो है छोटी से छोटी पेमेंट्स, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की पेमेंट्स भी जो है वो स्कैन करके अपने फोन से करने लगे। तो अभी तक का जो जर्नी रहा है यूपीआई का, दैट हैज बीन रियली सक्सेसफुल। डेटा आपके सामने है, आपको ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जहां फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में सिर्फ 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस थी, वो बढ़ के 241 बिलियन ट्रांजैक्शंस से भी ज्यादा पहुंच गई इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। यानी कि 12,000 फोल्ड, 12,000 से भी ज्यादा का इंक्रीज देखने को मिला इन द ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई को यूज करके यूजर्स ने करी। वैल्यू टर्म्स में अगर बात करें तो इनिशियली 7,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस जो थी वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्रॉस कर गई 300 लाख करोड़। जी हां, 300 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस यूजिंग यूपीआई। तो ये अपने आप में आंकड़े बताता है कि यूपीआई जो है कितना ज्यादा उसने ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया, पेमेंट इकोसिस्टम को एक तरीके से उसमें क्रांति ला दी, उसको रेवोल्यूशनराइज कर दिया। अब सब लोग जो हैं ये इस तरीके का मैसेज देखते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल। तो वन प्लेटफॉर्म, वन नेशन, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिक्योर, सीमलेस, इंक्लूसिव एंड पावरिंग अ डिजिटल न्यू भारत। बट अब सवाल ये है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, जब आप इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो बैकएंड पे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क, उसको सिक्योर रखना और उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाना, वो पूरा सीमलेसली काम कर पाए, तो उसके लिए कुछ जो है पैसे, कुछ चार्जेस जो हैं, क्या वो एप्लीकेबल किए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पूरा सिस्टम मैनेज करने में देयर इज एन ऑपरेशनल कॉस्ट टू इट, देयर इज अ सिक्योरिटी कॉस्ट टू इट। वो सारे कॉस्ट के चलते डिबेट जहां आज हम खड़े हैं वहां तक पहुंच गई है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए, जो ये एमडीआर नाम की चीज आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, सिंपल एक सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा चार्ज या आप लेवी कह सकते हैं जो फीस के तौर पे किया जाता है मर्चेंट्स के द्वारा, जो भी ये पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो ये कार्ड्स के थ्रू, कार्ड मशीन्स के थ्रू, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होता है। ये बैंक को पे किया जाता है, किस लिए? एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का चार्ज, कि जो पेमेंट सर्विस जो प्रोवाइडर है, यानी कि जो बैंक है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बतौर आप उसको जो है कि चार्ज पे कर रहे हैं उस फैसिलिटी को यूज करने के लिए, उस सर्विस को यूज करने के लिए। एंड अदर पार्टिसिपेंट, अदर पार्टिसिपेंट्स क्या हैं? जो भी इसके अंदर पेमेंट गेटवेज होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी कार्ड का, तो आपने अपने कार्ड पे देखा होगा, लिखा होता है जैसे, या तो वो रुपे कार्ड है जो हमारा इंडिजिनस पेमेंट गेटवे है, या वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। तो ये और अन्य पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पूरे चेन ऑफ, आप कह सकते हो, नेटवर्क के अंदर, उस पूरे नेटवर्क के अंदर जिसमें ये ट्रांजैक्शन सीमलेसली ऑपरेट करता है। तो इस पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में फॉर प्रोसेसिंग डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, उस पूरे अपकीप के लिए, सो इट इज टिपिकली चार्ज किया जाता है कैसे? एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज 50,000 की पेमेंट थी, तो इस 50,000 के ऊपर लेट्स से 0.2% जो है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल हो गया। तो इतना प्रतिशत किसके ऊपर लगेगा? वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, और वो मर्चेंट पे करेगा किसको? जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक है, और जो बाकी इंटरमीडिएट है, उनके बीच में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है बैंक्स को और बाकी जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनको अपनी अलग अलग कॉस्ट को कवर करने के लिए, कि जो पेमेंट प्रोसेस हुई, सेटलमेंट हुआ, उसका फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए सिक्योर किया गया नेटवर्क को, साइबर सिक्योरिटी एंड जो टेक्नोलॉजी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ, या उसको अपकीप उसकी हुई और उसको फर्दर आगे और अपग्रेड किया गया। चलिए, फिर हु पेज एमडीआर? तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आपको, इट इज पेड बाय द
मर्चेंट। अब देखो दोस्तों, यहां पे टेक्निकली स्पीकिंग तो मर्चेंट पे करता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखा जाए तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट ट्रांसफर होके एंड कस्टमर पे, एंड यूजर पे ही आती है। क्यों? कस्टमर वो क्या करेगा, बिल में उसको जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उस कॉस्ट को पास ऑन करेगा टू द कस्टमर। कि अगर मान लो मैंने एक शर्ट खरीदी, उसका दाम था लेट्स सपोज 1500 रुपए, उस 1500 रुपए के और 1500 रुपए के ऊपर 0.2% जो है एमडीआर लगा, तो 1500 रुपए की शर्ट के ऊपर मुझसे वो कस्टमर, जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, दुकानदार जो है, वो मुझसे वो पैसा भी वसूल लेगा एमडीआर का। तो अल्टीमेटली टेक्निकली तो मर्चेंट पे करता है, जो हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज पेड बाय द मर्चेंट एक्सेप्टिंग द पेमेंट एंड नॉट बाय द कस्टमर मेकिंग द पेमेंट, है ना। तो इसको जीरो क्यों बनाया गया था फिर इनिशियली, कि 2020 के बाद से यूपीआई के ऊपर जो है सरकार ने कोई भी एमडीआर ना लगाने का फैसला क्यों लिया था? क्योंकि यही चीज जो है टेक्निकली तो यहां ये लिख देते हैं हम, पर अल्टीमेटली ये कॉस्ट एंड यूजर कस्टमर के ऊपर पास ऑन करता है मर्चेंट। तो इसीलिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए इवन रुपे कार्ड जो है, रुपे जो पेमेंट गेटवे है हमारा खुद का इंडिजिनस इंडियन जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे, इनके ऊपर एमडीआर जीरो कर दिया है सरकार ने। दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी। एक जीरो एमडीआर रेजीम। जीरो एमडीआर का मतलब क्या हुआ कि एमडीआर जो है वो 0% चार्ज किया जाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। किसके ऊपर? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, एंड रुपे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, रुपे डेबिट कार्ड, है ना। किस लिए? एक्सेलरेट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए लोगों को, कि वो रिड्यूस करें अपनी डिपेंडेंस कैश के ऊपर, और ऑनलाइन ये यूपीआई वाले ट्रांजैक्शन जो है वो उनको बढ़ाया जा सके। So depending upon business practices, regulations, merchants may absorb the cost, factor it into the prices of goods and services। कि या तो वो खुद absorb कर ले मर्चेंट, जो वहां पे ये बात कर रहे थे हम, या फिर वो उसको अल्टीमेटली क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा टू द कस्टमर। तो अल्टीमेटली तो पास ऑन ही करता है, कोई भी मर्चेंट अपने सिर नहीं लेगा उस कॉस्ट को, ठीक है। जिसके चलते ये इफेक्टिवली सरकार ने एमडीआर जीरो किया था 1 जनवरी 2020 के बाद से। और उस वक्त वैसे भी कोविड का टाइम भी था, तो कैश की यूजेज जो है वैसे ही डिक्लाइन कर रही थी वायरस के ट्रांसमिशन के खतरे के चलते। तो अब बात आती है कि अभी क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, व्हाट हैज चेंज्ड रिसेंटली। तो देखिए, सरकार के पास जो कानून है जिसके अंतर्गत दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो सरकार को फर्दर आगे अगर एमडीआर सरकार नोटिफाई करना चाहेगी यूपीआई के ऊपर, नोटिफाई तो बाद में किया जाएगा, बट उससे पहले गवर्नमेंट हैज टू हैव द नेसेसरी लीगल प्रोविजंस। किसके अंदर? इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। जो ये आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट है, इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए फिलहाल पार्लियामेंट में बिल जो है पेश किया गया है, विच विल इनेबल मर्चेंट चार्जेस ऑन डिजिटल पेमेंट्स इंक्लूडिंग यूपीआई इफ नोटिफाइड लेटर। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नोटिफिकेशन के तौर पे नहीं सरकार ने नोटिफाई किया है। सो द प्रपोज्ड लॉ डज नॉट इम्पोज एमडीआर डायरेक्टली, ये अपने आप से एमडीआर इम्पोज नहीं करता, लेकिन जैसा मैं बता रहा था, लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता है रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सो इन द फ्यूचर। के फ्यूचर में सरकार ये कर पाए उसके लिए सरकार को नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करके दे देता है। सो होगा क्या? मर्चेंट चार्जेस कैन बी enabled in the future, legal basis now being established, of course subject to government notification, and क्या इंश्योर करेगा? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। देखो, इस बात को समझो कि जब आप या मैं या कोई भी व्यक्ति पेमेंट करता है, तो पूरा एक नेटवर्क जो है वो उस पेमेंट को प्रोसेस करने में, सिक्योरली उसको कंप्लीट करने में काम कर रहा होता है पीछे, जिसके मेंटेनेंस के लिए, जिसके ऑपरेशंस के लिए, जिसके फंक्शनिंग के लिए देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट। कब तक जो है सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी, दैट इज द डिबेट। और उसको कौन बियर करेगा अल्टीमेटली? कन्वीनियंस किसको है? मुझे है और मर्चेंट को है। मुझे एज अ यूजर, अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और जो सामने पार्टी है, मान लो मैंने शर्ट खरीदी थी, तो उसको कैश लेके कैश बैंक में अपने डिपॉजिट करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, उसको कन्वीनियंस हुई इस चीज की। बट उस कन्वीनियंस के लिए पे कौन कर रहा है? अभी तक तो सरकार सब्सिडाइज कर रही है। दैट इज वेयर द डिबेट इज स्टैंडिंग एज ऑफ टुडे, ठीक है। तो ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की अमेंडमेंट की बात हुई है। फिर what are the changes में? Government may reintroduce a merchant discount rate of 0.25 to 0.35% on UPI transactions above ₹2000, कि 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस, छोटे ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो आप कह सकते हो कि 2000 से नीचे के वैल्यू के हैं, मेजॉरिटी जो हम इंडियंस देखते हैं कि करते हैं,
उनके ऊपर एमडीआर लागू हो सकता है ना किया जाए, 2000 से ऊपर लागू किया जाए। किसके लिए बताया गया ऑलरेडी कि टू कॉम्पनसेट बैंक्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड टेक इन्वेस्टमेंट्स साइटिंग ऑनगोइंग डेलिब्रेशंस की जो भी चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो यहाँ पे, हाउएवर एक बात और कही गई कि जिन बिजनेसेस का टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ऊपर है सालाना, उनके ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा ये। मतलब 1.5 करोड़ अगर साल की किसी की बिजनेस की टर्नओवर है तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा अप टू 1.5 करोड़। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे उद्योग हैं, जो उनको उनके ऊपर ये बर्डन ना पड़े, इसलिए ये चीज जो है यहां पे सोची जा रही है दैट लाइकली टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन, की चाहे वो 2000 रुपए की हो या 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। ऑल राइट, देन फर्दर व्हाई हैज दिस एमडीआर डिबेट रिटर्न्ड, हमने बात कर ली कि यूपीआई के अभी ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम हमने देखा कि वो 12,000 से भी ज्यादा टाइम्स जो है ग्रो करा है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2016-17, है ना। तो इट हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स प्रोसेसिंग बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ। तो जैसे जैसे वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बैंक्स, पेमेंट कंपनीज एंड जो और पार्टिसिपेंट्स हैं इसी इकोसिस्टम में जो इस ट्रांजैक्शन को सिक्योरली सक्सेसफुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे हैव आर्ग्यूड कि इसको मेंटेन करना जो है पूरे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, मर्चेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना विदाउट अ रिकरिंग रेवेन्यू, उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है गोइंग इनटू द फ्यूचर। कि जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं, इसको प्रोसेस करवाने का पीछे पूरा अपकीप का मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है, और कोई एमडीआर जब नहीं आ रहा है सामने से, उनको कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है इसके लिए, तो उनके लिए ये एक एडिशनल बर्डन है जो अब बियर करना उनको लग रहा है कि फिजिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए फिर क्या बात हुई कि ये मेजरली 6 पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपके मेंस के लिए भी फॉर्डर की तरह काम कर सकते हैं। कि ये 6 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। क्या? पहला, एक तो टू ऑफसेट द लॉस ऑफ एमडीआर रेवेन्यू, है ना, कि सरकार ने 0.15% ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, 0.15% ट्रांजैक्शन वैल्यू का बतौर इंसेंटिव यूपीआई के ऊपर एमडीआर ना चार्ज करने के चलते दिया, ठीक है, ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन बिलो 2000। लेकिन जो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया क्या, कि जो ये सब्सिडी है ये एडिक्वेट नहीं है, दिस इज इनएडिक्वेट गिवन द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है पूरी नहीं पड़ेगी, और सरकार इससे ज्यादा शायद करने के उसमें मूड में नहीं भी है, इसलिए जो है वापस एमडीआर लगने की बात हो रही है। तो कंटेक्स्ट के लिए जो बाकी डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर अभी भी एमडीआर लगता है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर या नॉन रुपे डेबिट कार्ड्स। नॉन रुपे मतलब जो जैसे वीजा या मास्टर कार्ड सपोर्टेड जो डेबिट कार्ड्स हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी एमडीआर एप्लीकेबल है, ठीक है। देन फर्दर ट्रांजैक्शंस ऑफ मोर देन 2000 एंड अबव अकाउंट फॉर जस्ट 4% ऑफ पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस, के 2000 से नीचे की ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा है। ओवरऑल सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस का सिर्फ 4% है जो 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन है। तो आप खुद ही से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जो है ऑलरेडी बर्डन पूरे इकोसिस्टम के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो इन कंपैरिजन 86% जो पर्सन टू मर्चेंट मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी बिजनेस से कुछ खरीदा, किसी दुकान से कुछ खरीदा या किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस ली और उसके लिए मैंने उसको यूपीआई पेमेंट किया, ठीक है। 10% जो है दे फॉल इन ₹501 टू ₹2000 रेंज। ये है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का हमारे पास डेटा। फिर इंडस्ट्री बॉडी जो है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या कह रहा है कि लास्ट ईयर अराउंड 60 मिलियन मर्चेंट्स जो हैं इन इंडिया दे एक्सेप्टेड डिजिटल पेमेंट्स, एंड इसमें से 90% जो हैं वो स्मॉल मर्चेंट्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख तक ही है। तो देखो अभी जो बात हो रही है एमडीआर इंपोज करने की 25 बेसिस पॉइंट्स या 35 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.25% से 0.35% के बीच में, तो ये 90% जो है उसमें एग्जेम्प्ट ही रहेंगे। क्या कहा था मैंने इनिशियली कि 1.5 करोड़ का प्रावधान जो है वो सोचा जा रहा है कि 1.5 करोड़ से नीचे जिनका टर्नओवर होगा उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू हो, तो उनके ऊपर तो ये वैसे भी नहीं लगने वाला इन 90% के ऊपर, ठीक है। प्लस अर्लियर दिस ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज
ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट्री पैनल को कि गवर्नमेंट जो है उसके इंसेंटिव्स सिर्फ कवर करते हैं 11% ऑफ इंडस्ट्री कॉस्ट्स एंड roughly 14% of the potential MDR revenue that could have been earned if merchant charges have been allowed. यानी कि सरकार के इंसेंटिव्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं इंडस्ट्री को कॉस्ट अपनी कवर करने के लिए, राइट? विच इज वाई दिस डिबेट हैज रीइग्नाइटेड एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रीइंपोज MDR ऑन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। चलिए, तो फिर देखो इसमें दो पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं। कौन कौन से दो पर्सपेक्टिव्स? एक तरफ जो है बैंक्स, इंडस्ट्रीज जो पेमेंट इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बोलते हैं कि सपोर्ट करते हैं जो MDR को, कहते हैं कि MDR होना चाहिए, कि बैंक्स एंड पेमेंट कंपनीज दे सपोर्ट MDR। किस लिए? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग पेमेंट्स नेटवर्क जो है वो रिक्वायर उसके अंदर होता है कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। इस बात से तो आप लोग भी एग्री करोगे कि अगर एक सिक्योर और कंटिन्यूसली फंक्शनल, कि आप किसी भी वक्त कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो वो प्रोसेस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, फेल ना हो, उसके लिए आपको निरंतर जो है कंटिन्यूसली यू नीड टू इन्वेस्ट इनटू दैट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, उसको आगे और अडॉप्ट करवाना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो उसकी कॉस्ट्स भी आती हैं, है ना? प्लस एसेंशियल स्पेंडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट फॉर कस्टमर सर्विस एंड मर्चेंट सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट इन मर्चेंट एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जो बैकएंड पे आपने मान लीजिए सपोर्ट स्टाफ बिठा रखा है। तो ये सारा कुछ जो है ये कहते हैं बैंक्स और जो इस पेमेंट इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले सारे प्लेयर्स हैं कि इसलिए एक कैलिब्रेटेड MDR जो है वो लेके आना आवश्यक हो गया है। वहीं दूसरा पर्सपेक्टिव जो है ऑन द अदर साइड विच इज ऑफ द मर्चेंट, कि मर्चेंट जो है वो थोड़े से कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? कि इनकी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो इससे क्या हो सकती हैं, इट कैन राइज, वो बढ़ जाएंगी। तो उनको या तो वो अपने खुद के ऊपर लेना पड़ेगा या कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। इन एनी केस उनके लिए ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। सो पर्टिकुलरली चैलेंजिंग फॉर बिजनेसेस ऑपरेटिंग ऑन थिन मार्जिन्स, के प्रॉफिट मार्जिन उनके अगर मान लो कम है, ऊपर से MDR का चार्ज आ गया तो फर्दर वो उनके प्रॉफिट मार्जिन को श्रिंक कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो हायर एक्सेप्टेंस कॉस्ट जो है इवेंचुअली विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेस पेड बाय द कंज्यूमर। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मर्चेंट खुद अब्सॉर्ब नहीं करेगा, हायर कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर पास कर ही देगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि दे आर वरीड दैट MDR कुड ऐड फाइनेंशियल बर्डन ऑन मर्चेंट्स एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द कंज्यूमर्स। तो इसीलिए देखो व्हाट हैज बीन और व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, कि फिर किया क्या जाए। तो सॉल्यूशन जो है दैट कॉल्स फॉर, लेट्स से दिस एज अ बैलेंस्ड अप्रोच, कि एक बैलेंस अप्रोच चाहिए जहां पे आप क्या कर रहे हो कि डिजिटल पेमेंट्स को फ्री रख रहे हो फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल कंज्यूमर्स। लेट्स से ₹2000 तक के ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी MDR नहीं लगेगा, प्लस 1.5 करोड़ तक का जिनका साल का टर्नओवर है उन बिजनेसेस के ऊपर भी कोई MDR नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव चाहे ट्रांजैक्शन का वैल्यू 2000 रुपए से ऊपर भी चला जाए, ताकि क्रिएट किया जा सके एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बैंक्स के लिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, एंड ताकि ये इकोसिस्टम जो है वो पूरा जो अपकीप ये लोग रखते हैं उसको स्मूथली आगे कैरी किया जा सके एंड उसमें इंप्रूवमेंट्स की जा सके, वो जो है ब्रेक डाउन ना हो जाए। सो दिस थ्रेशोल्ड बेस्ड स्ट्रक्चर जो है, थ्रेशोल्ड बेस्ड स्ट्रक्चर क्या, कि कुछ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के बियॉन्ड ही MDR एप्लीकेबल किया जाएगा UPI के ऊपर। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्मॉल प्लेयर्स को, छोटे कस्टमर्स को, बिजनेसेस को, एंड इंश्योर करेगा कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड स्केल दैट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स। तो ये कह सकते हो कैन बी अ पॉसिबल वे आउट, जिसके ऊपर अपेरेंटली द गवर्नमेंट सीम्स टू बी वर्किंग ऑन। दैट इज वन। दूसरी बात देखो, जो इनिशियली हमने की थी कि एज अ कंज्यूमर आपको कैसे इफेक्ट करेगा। तो अभी तक देखो जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, जो बिल में प्रावधान एंड जो डेलिब्रेशंस हो रही हैं, उसमें कहीं पे भी पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांसफर जो हैं उसके ऊपर MDR लगाने की कोई भी बात नहीं की गई है। कि मान लो आपने अपने फैमिली में किसी को, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को पैसे ट्रांसफर किए, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज पर्सन टू पर्सन, तो उसके ऊपर जो है एज सच कोई भी MDR, कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं लगने वाला, which is presently the case. So no person to person UPI transaction will attract MDR. So ऐसा कोई अभी तक प्रावधान
नोटिफिकेशन में नहीं है। करंटली जो भी डिस्कशंस हैं दे आर रिलेटेड टू मर्चेंट पेमेंट्स। तो दैट मीन्स एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से अगर देखें तो यूपीआई रिमेन्स फ्री फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, यूपीआई क्या है, क्यों एमडीआर जो है उसको एप्लीकेबल करने के ऊपर बात हो रही है आज की डेट में। ठीक है, चलिए सो मैं लूंगा आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस अक्रॉस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी यूपीएससी या सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।